आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। हैं ये कब हुआ? खाओ माँ कसम, हम नहीं मानते भाई। तो रहने दो फिर। देखिए जी, हम भी देश के नागरिक है, ठीक है? तो भाई साहब हमारा हक बनता नहीं बनता बोलने का? बोल बोल। हाँ, बस अपना ओपिनियन देने आए, फिर कुछ देर बाद चले जाएंगे, तब तक तुम देख लेना हमें, ठीक है? अच्छा, मोस्टली तुमने देखा होगा, मतलब भाई जिसका डर होता है वही होता है। मतलब आज भी वही हुआ, मतलब बीजेपी गई जीत, आरजेडी गई हार। मतलब यार स्टार्टिंग में इतना शोर मचा था भाई कि भाई आरजेडी जीतेगी, लेकिन नहीं, बीजेपी जीती। मुझे समझ में ये नहीं आता यार, बीजेपी को लोग इतनी नफरत करते हैं, मतलब जिसको देखो वही, ये जीत कैसे जाता है? मतलब भाई पवन सिंह को चप्पल तक पड़े हैं, ठीक है ना? और भाई साहब मनोज तिवारी की रैली में आरजेडी मतलब चिल्ला रहे थे ऑडियंस, ठीक है? लेकिन ये साला जीत कैसे गया, वही चक्कर समझ नहीं आ रहा। हमको नहीं पता। ठीक है, नहीं पता, लेकिन भाई अब तो इलेक्शन हो गए खत्म। लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या होगा? भाई रवि किशन जी बोल रहे तो मतलब यार इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई है। सदन में क्या चले गए, ये लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। अगर ये इतना सोच के चलते ना कि नहीं भैया इंडस्ट्री अपनी दर पर है, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, और भाई इलेक्शन अपनी दर पर है, ठीक है? तो भाई हम इलेक्शन के बाद सब भाई भाई ही होने वाले हैं। अगर ये ऐसा सोचते चलते ना, भाई साहब ये इलेक्शन चक्कर में हमारी इंडस्ट्री बंद करवा दे रहे हैं। बे भाई इतना इतना मत यार, जीत जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, इतना मत करो यार। ये लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई। अबे कहाँ बंद हो गई? अच्छी खासी चल तो रही है, गाने आ रहे हैं, मूवीज आ रही। हाँ वो बात अलग है भाई कि मूवीज नहीं चल पा रही, पैसे नहीं कमा पा रही, अर्निंग नहीं कर पा रही, वही तो आपकी वजह से नहीं कर पा रही ना। अच्छा बे। अब देखो जैसे कि सबके अच्छे दिन आते हैं, तो भाई साहब वैसे इंडस्ट्रीज के भी अच्छे दिन आते हैं। अब जैसे प्रेजेंट में साउथ इंडस्ट्री के अच्छे दिन चल रहे हैं, ठीक है? किसी दिन भाई बॉलीवुड के अच्छे दिन चल रहे थे, और भाई साहब हमारे भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसके अच्छे दिन आके चले गए। क्या? अब भाई पहले था ना 90s में भाई कि अजय देवगन आके काम कर रहे थे, हमारे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और भाई साहब मिथुन आके काम कर रहे थे हमारे इंडस्ट्री में। भाई साहब वो अच्छे दिन आके चले गए, ठीक है ना? जब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कमाई कर रही थी मूवीज, ठीक है? जब जुलबी सिल्वर होती थी हमारी मूवीज हमारे हीरोज की, ठीक है? तो अब अगर तुम इंतजार में बैठो कि भाई हमारे बने भोजपुरी इंडस्ट्री के अच्छे दिन आएंगे, तो मत बैठो, ठीक है? हाँ आ सकते हैं, अगर भाई अच्छे अच्छे राइटर डायरेक्टर्स आए, भाई एक्टर्स आए तो आ सकते हैं, ठीक है? जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी। अच्छा, अब क्यों नहीं होती? सुनो भाई, देखो जितने यंगस्टर्स अब बिहार में तो भाई रोजगार है नहीं, जितने यंगस्टर है भाई सब तो भाई तुम काउंट करना, ठीक है ना? देखो 10% कोलकाता में, 10% दिल्ली में, मैं 10% बोल रहा हूँ, ठीक है? 10% मुंबई में, 10% भाई साहब महाराष्ट्र में, ठीक है ना? 10% तमिलनाडु में। हम सब बिहारी जाते हैं काम करने के लिए। अब बताओ भाई, जब पूरी ऑडियंस यहाँ वहां भाग रहे तो कोई घंटा मूवी देखने जाएगा? ससुर। और भाई साहब भोजपुरी मूवीज ऐसी कि भाई साहब आउट ऑफ बिहार मूवीज भोजपुरी लगती नहीं, ठीक है? हाँ पहले लगती थी, हम देखते थे भाई कि अब भाई साहब अबे बिहार में खुद ही नहीं लगती भाई, पटना मल्टीप्लेक्स में लगती है, बताओ लगती है? भाई तुमने ऐसी दिशा कर रखी है भोजपुरी की, भाई लहंगा रिमोट से कर रखे है भाई। पटना में मूवीज नहीं लगती भोजपुरी की, ठीक है ना? लगती है वो छोटे मोटे थिएटर में, लेकिन मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती, ठीक है ना? अब तुम खुद में ऐसा रूल, तुम भाई नेता हो, ठीक है? तुम भाई बीजेपी के वो सांसद हो, जो भी हो यार, तुम ऐसा रूल नहीं ला सकते भाई साहब कि मल्टीप्लेक्स में हमारी भोजपुरी मूवी लगेगी ही लगेगी। ला सकते हो ना? तुम्हारी चलती है बिहार में, या फिर ऐसे ही बस हाथ हिलाने के लिए भाई तुम बस विकास के लिए खड़े हैं, बस हाथ हिलाने के लिए बस तुम खड़े हो वहां पर बीजेपी में? अब तो तुम जीत गए हो ना, अब तो तुम कर सकते हो ना? मैं घंटा ये करेंगे। हमारे सनातन, हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है। कोई सेंस है इस बात की? चलो अब तो चुनाव जीत गए हो, अब देखते हैं तुम कितना विकास करते हो, हमारी इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ग्रो करवाते हो, ठीक है ना? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है? तुम इस बात को नोट कर लो। नेक्स्ट चुनाव भी ये लोग अभी तो शांत है, नेक्स्ट चुनाव भी भाई ये लोग राम मंदिर ये लोग मतलब अब उलझा ही देंगे, ठीक है ना? लेकिन पता नहीं ये चमन चूतिया कैसे होते हैं भाई जो कि इनकी बात मान लेते हैं। तो तुम भाई तुम अपने आप रही बात खेसारी जी की, सब लोग बोलते हैं ना भाई सबको बाप बना लेता है, सबको पापा बना लेता है। भाई वो सुनो, वो बंदा दिल का अच्छा है, ठीक है ना? वो स्ट्रगल करके आया तुम्हारे पास, तुम्हारी बराबरी में जाके मूत रहा है, ठीक है ना? वो पता है पहले कैसा था, अभी वो मेहनत करके आया, वो तुम्हारे सर पे आकर भी मूत रहा है, ऐसे तुम्हें दिक्कत हो रही है। और भाई साहब वो पता है उसको, ये लोग उसको इज्जत क्यों नहीं करते हैं? कि भाई वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते भाई कि ये पहले कैसा था अब कैसा है ना? कुछ लोग भाई वो बंदा स्ट्रगल कर गया है, ठीक है ना? अच्छा, मैं उसके स्ट्रगल का भाई फैन हूँ, ठीक है ना? वो बंदा कहाँ था और कहाँ से उठ गया है, ठीक है ना? और कुछ लोग बोलते हैं भाई खेसारी जी बाप बना लेता है। किसी गरीब बहन की सगाई, किसी गरीब माँ की दवाई,
और किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई सरकार ना करे तो किस जरिया करे। वो दिल का अच्छा है, ठीक है ना, इसलिए वो सबको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना, बाप नहीं बनाता, वो सबको बड़ा भाई मानता है, और बड़ा भाई पिता समान होता है, ठीक है ना, चूजो, समझ रहे हो ना। जहाँ पे बहुत कर रहा है, तो बहन की शादी कराएगा मुझसे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, बस लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बस हो गया मेरा।